नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम विश्व की कृषि से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करेंगे। दोस्तों, ये सारे एमसीक्यूज़ लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? तो इसका सही आंसर है प्राथमिक। दोस्तों, आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जिनका संबंध धन के उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण से होता है। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। दोस्तों, प्राथमिक क्रियाएं वो आर्थिक क्रियाएं हैं जैसे कि कृषि, मुर्गी पालन, मछली पालन, वानिकी, पशुपालन, खनन आदि से संबंधित है। प्राथमिक क्रियाओं में प्राकृतिक संसाधनों को केवल निकाला जाता है और उसमें न के बराबर बदलाव लाया जाता है। द्वितीयक क्रियाएं हैं, विनिमय से जुड़ी क्रियाओं को द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। द्वितीयक क्रियाओं में प्राकृतिक संसाधनों को पूरी तरह से रूपांतरित किया जाता है। तृतीयक क्रियाएं हैं, जो क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं का समर्थन करती है, उन्हें तृतीयक क्रिया कहते हैं। जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, वित्त, दूरसंचार तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण है। चतुर्थक क्रियाओं में होता है दोस्तों सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास दर पर केंद्रित होते हैं और विशिष्टकृत ज्ञान, प्रौद्योगिकी, कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य संबंधित सेवाओं के उन्नत नमूने के रूप में देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? तो इसका सही आंसर है रबड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो इनमें से सभी, यानी चावल, मक्का और कपास। दोस्तों, खरीफ की जो मुख्य फसलें हैं वो है कपास, मूंगफली, धान, बाजरा, मक्का, शकरकंद, उड़द, मूंग, ज्वार, अरहर, गन्ना, सोयाबीन, तिल, जूट इत्यादि। और रबी की जो मुख्य फसलें हैं वो है गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, बरसीम, मसूर, आलू, राई, तंबाकू, जई, अलसी और सूरजमुखी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी गन्ना नकदी फसल के रूप में होती है? तो इनमें सभी की, यानी कपास, जूट और चाय की। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो चना खरीफ की फसल नहीं है, जैसा हमने देखा। धान, मक्का और ज्वार तीनों खरीफ की फसलें हैं। निम्नलिखित में से कौन मुद्रादायनी फसलों का समूह है? तो कपास, चाय, आलू एवं जूट। सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो डी फिटल्सी ने किया था। विश्व के कृषि प्रदेशों का सर्वाधिक मान्य सीमांकन है किसके द्वारा? तो डी विटल्सी के द्वारा। विश्व के संपूर्ण धरातल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो इसका सही आंसर है 11%। वान थ्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस वर्ष दिया था? तो 1826 में दिया था। वान थ्यूनेन ने अपने कृषि अवस्थिति सिद्धांत में केंद्र के चारों ओर कितनी पेटियों की संख्या बताई थी? तो 6 संख्या बताई थी। वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस पर आधारित है? तुलनात्मक लाभ पर। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। निम्नलिखित में से किस देश में गेहूं के प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है? तो यूनाइटेड किंगडम में। यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पाद है? तो गेहूं है। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म संकेंद्रित है कहाँ पर? न्यू साउथ वेल्स में। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? तो अर्जेंटीना है। संयुक्त राज्य अमेरिका की गेहूं पेटी यानी व्हीट बेल्ट पाई थी कहाँ? तो बड़े मैदान में। कनाडा एक बसंतकालीन गेहूं पैदा करने वाला देश है, क्योंकि तो इसमें नमी बर्फ़ के पिघलने से प्राप्त होती है और यह गर्म धूप से ग्रीष्म में पैदा होती है। तो 2 और 3 सही आंसर है। गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान है? तो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो गेहूँ उगाई जाती है। गेहूँ की कृषि निम्न में से किससे संबंधित है? तो स्टेपी से संबंधित है। गेहूँ की खेती निम्न में से किस मृदा से संबंधित है? तो चेरनोजम मृदा से संबंधित है। दोस्तों, अगले प्रश्न में कथन और रीजन दिए गए। तो चीन विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल चीन में पाया जाता है। तो ए सही परंतु आर गलत है। विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? तो भारत में। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? तो रूस और कनाडा में की जाती है। अगला प्रश्न, यूक्रेन और रूस की किस मिट्टी में सबसे अधिक गेहूं उपजता है? तो चेरनोजम मिट्टी में। उत्तरी गोलार्ध संसार में कितना प्रतिशत गेहूं उपजाता है? तो 90%। गेहूं का निर्यातक देश नहीं है, कौन है? नहीं है, तो ब्रिटेन नहीं है। संसार में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस फसल की कृषि में होता है? तो गेहूं। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? समशीतोष्ण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चीन चावल का प्रमुख निर्यातक देश है, ये असत्य है।
जबकि विश्व का 90% से भी अधिक चावल मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों से प्राप्त होता है, जिसमें भारत भी है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सालों भर चावल की खेती की जाती है, ये भी सही है। और यूरोप में इटली चावल का प्रमुख उत्पादक, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये सही है। चावल का विश्व व्यापार काफ़ी कम है, ये भी सही है। और दक्षिण कोरिया में चावल की प्रति हेक्टेयर उपज काफ़ी अधिक है, ये भी सही है। विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? तो भारत में। विश्व में चावल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है, यानी जो सबसे ज़्यादा उत्पादक है उससे फिर जो सबसे कम उत्पादक है उसमें। तो इसमें इस ऑप्शन में चीन, फिर भारत, फिर इंडोनेशिया, फिर बांग्लादेश। कथन ए और कथन आर दिए दोस्तों। तो विश्व में उत्पादित चावल का लगभग 5% ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपलब्ध होता है, ये सही है। और विश्व में सामान्यतः चावल की गहन जीवन निर्वाहन कृषि की जाती है, तो ये भी सही है। तो सिंस जीवन निर्वाहन के लिए उपयोग किया था चावल, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वो कम उपलब्ध हो पाता है। तो दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। इटली में चावल की कृषि के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? तो पो नदी घाटी। निम्नलिखित में से किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? तो चावल। चावल की कृषि की जाती है तो जलपूरित निम्नवर्ती भागों में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो चीन। धान की खेती के लिए कौन सा मिट्टी का सबसे अधिक उपयुक्त है? तो उपजाऊ चिकनी मिट्टी। इनमें से कौन चावल का निर्यातक देश नहीं है? तो श्रीलंका। दून घाटी यानी दून वैली चावल पैदा करने में सक्षम है, क्योंकि यहाँ उष्ण ग्रीष्म ऋतु तथा सिंचाई के लिए हिम से पिघला हुआ जल उपलब्ध है। मक्का उत्पादक देशों का अवरोही क्रम है, यानी सबसे ज़्यादा जो मक्का उत्पादक करते हैं उसके बाद तो संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर अर्जेंटीना। विश्व में मक्का की पेटी कॉर्न बेल्ट किस देश में पाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। व्यापारिक पशुपालन एवं मक्का उत्पादन भली भांति समायोजित है, कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी में किसानों को अधिकांश आमदनी प्राप्त होती है गेहूं एवं मक्का से। संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी की पश्चिमी सीमा निर्धारित होती है तो 50 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा रेखा अथवा गर्मी के 3 महीनों में 20 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि विश्व के विस्तृत फार्मों में उर्वर मिट्टी में की जाती है जो जानवरों को खिलाने के काम में आती है? तो मक्का। निम्न में से किसे मक्का का जन्म स्थान माना जाता है? तो मध्य अमेरिका को। अमेरिकी कृषि का हृदय तथा विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है तो मक्के की पेटी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी सत्य है, यानी गन्ना उष्ण कटिबंध की फसल है, ये सही है। क्यूबा के कुल कृषि क्षेत्र का 50% से भी अधिक भाग पर गन्ना की कृषि की जाती है, ये भी सही है। हवाई द्वीप में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है, ये भी सही है। विश्व में गन्ना का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों के उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ब्राज़ील में, फिर भारत में, फिर चीन में, प्रमुख देशों की तुलना में। निम्नलिखित में से किस देश में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है? तो हवाई द्वीप में। हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है गन्ना का। इनमें से कौन सा द्वीप गन्ने की उन्नत खेती करता है? हवाई द्वीप। निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है? गन्ना। निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि मात्रा उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? चुकंदर। विश्व में चुकंदर की 2 सबसे बड़े उत्पादक है तो रूस एवं फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भारत विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है। विश्व में सोयाबीन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश है तो संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर अर्जेंटीना, फिर चीन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। तो नारियल उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध की फसल है, ये सही है। इसकी कृषि के लिए 25 डिग्री से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। नारियल की कृषि के लिए 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। तो इसमें डी ऑप्शन ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है, ये सही नहीं है। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है कौन? भारत करता है। विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? चीन में होती है। चाय के पौधों को उगाने वाली डेपाग विधि विकसित हुई थी तो फिलीपींस में। चाय उत्पादक देशों का उत्पादन की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? तो चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, फिर भारत, फिर कीनिया, फिर श्रीलंका। चाय के निर्यात में भारत को किस देश से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा? तो श्रीलंका से। निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय के निर्यातक नहीं है? तो यूएसए। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? तो ताइवान में। यारबा माटे है, क्या है? पैराग्वे में एक चाय सदृश झाड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी सत्य है, यानी चाय उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध की फसल है। मानसूनी एशिया चाय का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। जॉर्जिया और ताइवान की चाय उत्तम कोटि की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो ये कथन असत्य है दोस्तों। चाय के निर्यात में श्रीलंका और चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान है, ये सही है। श्रीलंका में चाय की कृषि मध्य एवं दक्षिणी पहाड़ी भाग में की जाती है, ये भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में चाय का सबसे बड़ा आयातक देश है, ये भी सही है।
चाय के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो चीन में। चाय की खेती के लिए ढालू जमीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि पानी जड़ में जमा ना होने पाए। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो मानसूनी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक चाय की खेती के लिए आवश्यक है? तो पर्वतीय ढाल। निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक दशा चाय के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो समतल मैदान। जबकि उष्ण आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, 24 डिग्री से 30 डिग्री तापमान होना चाहिए और 125 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ग्रेट ब्रिटेन कहवा का सबसे बड़ा आयातक है। कहवा उष्ण जलवायु की फसल है, ये सही है। कहवा की कृषि पहाड़ी ढालों पर की जाती है, ये भी सही है। जमैका का ब्लू माउंटेन कहवा विश्व में सर्वोच्च कोटि का कहवा माना जाता है, ये भी सही है। कहवा के उत्पादन के आधार पर देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? जो सबसे ज़्यादा कहवा जहाँ पर पैदा होती है उससे घटते हुए क्रम में आपको समझाना दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होती है, फिर वियतनाम, फिर कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया, फिर इथोपिया। फजेंडा है क्या है? ब्राज़ील में कहवा के बागान। कहवे के कुल उत्पादन का 60% से भी अधिक भाग प्राप्त होता है तो लैटिन अमेरिका से, यानी साउदर्न अमेरिका से। उसमें ब्राज़ील है, सेंटोस है और बाकी सारे इलाके हैं। मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? तो यमन में। रोबस्टा एक प्रकार की कॉफ़ी है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है, तो ये कॉफ़ी की वेराइटी है दोस्तों। ब्राज़ील में कहवा उत्पादन संबंधी निम्न कथनों पर अध्ययन किया था, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कहवा दक्षिण पूर्व ब्राज़ील में उगाया जाता है, ये सही है। और यह टोरा रोसा मिट्टी पर उगाया जाता है, ये भी सही है। तो विश्व का 80% कहवा यहीं उत्पन्न करता है, ये सही नहीं है। और कहवा का अधिकांश भाग लैटिन अमेरिका देशों को निर्यात किया जाता है, ये भी सही नहीं है। विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो साओ पोलो। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील है। पेट्रोन कोलोन प्रथा, जिसमें कहवा के पुराने बागानों को काट कर नए बागानों को लगाने में खर्च कम पड़ता है, निम्न में से किस देश में प्रचलित है? तो ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का मुख्य कारण है तो टेरा रोसा मृदा। अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो इथोपिया है। ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? तो कॉफ़ी के उत्पादन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? तो सेंटोस कहलाता है। कहवा किस जलवायु की उपज है? तो उष्ण कटिबंधीय। कहवा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सारे कथन सत्य है। कहवा के लिए उष्णतर जलवायु की आवश्यकता होती है, ये सही है। अच्छी उत्पादन के लिए 15 से 28 डिग्री तापमान आवश्यक होता है, ये भी सही है। कहवा के लिए घनी वर्षा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। व्यापारिक दृष्टिकोण से कहवा की किस्म नहीं है, कौन सी? तो काफिया साइबेरिका। विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? तो मोचा कहवा को। कोको की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक परिस्थितियाँ आवश्यक है? तो लगभग 25 से 27 डिग्री तापमान, ये भी सही है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, ये भी सही है। और लोहा एवं पोटाश युक्त गहरी मिट्टी, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 सही है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्रियोलो एम फोरास्टोरो उच्च कोटि के कोको है, ये सही है। क्रियोलो निम्न कोटि का कोको है, जबकि फोरास्टेरो उच्च कोटि का कोको है, ये सही नहीं है। क्रियोलो कोको मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में उपजाया जाता है, ये सही है। और फोरेस्टोरो कोको मुख्यतः पश्चिम अफ्रीका में उपजाया जाता है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 सही है। विश्व में कोको उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो आइवरी कोस्ट सबसे ज़्यादा है, फिर घाना, फिर इंडोनेशिया, फिर नाइजीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कपास की कृषि मुख्यतः उपोष्ण कटिबंध में पाई जाती है, ये सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका कपास का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये भी सही है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादन होने के बावजूद चीन कपास का निर्यातक नहीं है, ये भी सही है। विश्वविद्यालय क्षेत्र की जलवायु कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है, ये सही नहीं है दोस्तों। विश्व में कपास का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों के उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है? तो चीन सबसे ज़्यादा है, फिर भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर पाकिस्तान। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो भारत में। विश्व में लंबी रेशे की कपास के प्रमुख उत्पादक देश है तो संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र। निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियाँ कपास की कृषि के लिए आवश्यक होती है? तो 21 से 27 डिग्री तापमान, ये सही है। 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा, ये भी सही, ये सही नहीं है दोस्तों। 200 दिन पाला रहित, ये सही है। और चूने की पर्याप्त मात्रा वाली हल्की मृदा, ये सही है। विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक है, कौन है? चीन है। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश निम्न में से कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित देशों में से किसमें एक सुस्पष्ट कपास मेखला दृष्टव्य है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। असमाउनी निम्न में से किसकी प्रजाति है? तो कपास की।
विश्व के लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो कपास की। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की उत्तरी सीमा निर्धारित होती है तो 200 पाला रहित दिनों से। निम्नलिखित में से कौन सा शस्य उन क्षेत्रों को में होता है जहां 200 दिन पाला रहित 500 से 1000 मिलीमीटर वर्षा तथा 20 डिग्री तापमान होता है? तो कपास। विश्व में कपास 3 अग्रणी उत्पादक देशों का अवरोही क्रम है, तो चीन, फिर भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्वविद्यालय प्रदेश में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती? तो वहाँ अधिक वर्षा इसके लिए घातक है। भारतीय कपास किस किस्म की होती है? तो छोटे रेशों की होती है। अफ्रीका के किस देश की कपास लंबे रेशे की होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी बड़ी मांग रहती है? तो मिस्र की। सबसे उत्तम किस्म की सागर द्वीपीय कपास किस देश में पैदा होती है? बारबाडोस में। जूट की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं? तो चारों हैं दोस्तों, यानी 25 डिग्री से अधिक तापमान, 175 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, नवीन जलोढ़ मिट्टी और 80% से अधिक सापेक्षिक आर्द्रता। तो डी ऑप्शन सही है। कथन ए है दोस्तों, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही है। और जूट की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जूट उत्पादन की दृष्टि से बांग्लादेश विश्व में तीसरा स्थान है, तो ये असत्य है दोस्तों। जूट उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध की फसल है, ये सही है। जूट की कृषि मुख्यतः भारत एवं बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में की जाती है, ये भी सही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है, ये भी सही है। जूट उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है, तो भारत, बांग्लादेश एवं चीन। जूट उत्पादन देशों में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन किस देश में होता है? तो बांग्लादेश में। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पाला जाना कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इटली विश्व में रेशम का सबसे बड़ा आयातक है, ये गलत है। विश्व की 3/4 से अधिक रेशम एशिया महाद्वीप से प्राप्त होता है, ये सही है। रेशम के उत्पादन में चीन का विश्व में प्रथम स्थान, ये भी सही है। कथन ए और कथन आर दिए गए दोस्तों। तो कथन ए में है, विश्व में रेशम की कृषि मुख्यतः उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में ही की जाती है, ये सही है। रेशम की कृषि के लिए 16 डिग्री का न्यूनतम तापमान आवश्यक होता है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। कथन ए है दोस्तों, भारत कच्चे रेशम का एक प्रमुख निर्यातक देश है। भारत विश्व में कच्चे रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ए गलत है दोस्तों और आर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य है, यानी रेशम एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त किया जाता है जिसे शहतूत के वृक्षों पर पाला जाता है, ये सही है। रेशम का उत्पादन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में होता है, ये सही है। और चीन, भारत, उज्बेकिस्तान एवं थाईलैंड रेशम के क्रमशः सबसे बड़े उत्पादक है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो रबड़ की कृषि के अंतर्गत विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल थाईलैंड में पाया जाता है, ये सही नहीं दोस्तों। विश्व में प्राकृतिक रबड़ की तुलना में कृत्रिम रबड़ का अधिक उत्पादन होता है, ये सही है। विश्व में कुल रबड़ का उत्पादन लगभग 90% दक्षिणी पूर्वी एशिया से प्राप्त होता है, ये भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये भी सही है। सर्वाधिक रबड़ की खेती होती है तो अमेजन एवं जेरे बेसिन में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं असत्य है, यानी सभी के सभी सत्य हैं। रबड़ उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध का पौधा, ये सही है। इंडोनेशिया का अधिकांश रबड़ सुमात्रा से प्राप्त होता है, ये भी सही है। रबड़ श्रीलंका की दूसरी महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है, ये भी सही है। प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने वाले देशों का सही अवरोही क्रम है, तो थाईलैंड सबसे ज़्यादा, फिर इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, फिर भारत। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है थाईलैंड है। विश्व में संश्लेषित या सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व के कुल रबड़ का उत्पादन का लगभग 80% उत्पादित करता है थाईलैंड एवं इंडोनेशिया से। रबड़ की कृषि के लिए कितनी वर्षा होना आवश्यक है? 250 से 300 सेंटीमीटर। रबड़ के बागान मुख्यतः पाया जाता है तो भूमध्यरेखीय वनीय क्षेत्र में, जो भूमध्य रेखा से जो सटे हुए क्षेत्र है उनके वन क्षेत्रों में। रबड़ किस जलवायु का पौधा है? तो भूमध्यरेखीय। दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो अमेजन बेसिन से। प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की मुख्य उपज है? दक्षिण पूर्व एशिया। तंबाकू की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक परिस्थिति आवश्यक नहीं है? तो 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक नहीं है, जबकि 18 से 27 डिग्री तापमान आवश्यक है। खनिज एवं जीवांश युक्त दोमट मिट्टी आवश्यक है और सस्ते श्रमिक आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य है। तंबाकू उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध की फसल है, ये सही है। चीन विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है, जहाँ इसकी कृषि मुख्यतः हुनान तथा क्वेचाऊ क्षेत्र में होती है, ये सही है। अमेरिका में तंबाकू की कृषि मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। वर्जीनिया, केंटुकी, टेनेसी, जॉर्जिया और उत्तरी कैरोलिना यहाँ के प्रमुख तंबाकू उत्पादक प्रांत है, ये भी सही है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन है। विश्व में तंबाकू उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों को उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है?
यानी जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं उसके बाद सबसे कम उत्पादन करते हैं। तो चीन सबसे ज़्यादा करता है, फिर ब्राज़ील, फिर भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। उच्च कोटि की मादकता वाली सुगंध एरोमा से परिपूर्ण ओरिएंटल किस्म का तंबाकू विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो तुर्की में। विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो ग्वाटेमाला है। विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो अफगानिस्तान में। इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? तो टर्की में स्थित है। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन है। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होता है? तो चीन में। विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? तो चीन है। जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? तो स्पेन में। फल एवं सब्जियों के निर्यात हेतु उनकी खेती होती है? नीदरलैंड में। न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था निर्भर है किस पे? निर्यातोन्मुख कृषि पे। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है? भारत। विश्व में ऊन वूल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है? इंडोनेशिया। मूंगफली का मूल स्थान है? ब्राज़ील। सुमेलित करा दोस्तों। सूची 1 में फसल के नाम दिए गए, सूची 2 में उत्पादक के नाम दिए गए। तो रबर का जो उत्पादक है वो मलेशिया है। कहवा का जो उत्पादक है वो कोलंबिया है। जैतून का जो उत्पादक है वो है कैलिफोर्निया है। और जो गन्ना का उत्पादक है वो है मॉरिशस है। तो बी ऑप्शन सही है। बागानी कृषि व्यापक है कहाँ? कैलिफोर्निया में। निम्न में से कौन मानव निर्मित धान्य है? तो टिटरिकेल। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सूची को नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर को चुनना है दोस्तों। तो सूची 1 में फसल के नाम दिए गए, सूची 2 में अग्रणी उत्पादक के नाम दिए गए। तो चावल का अग्रणी उत्पादक है चीन। मक्का का अग्रणी उत्पादक है संयुक्त राज्य अमेरिका। कहवा का अग्रणी उत्पादक है ब्राज़ील। और रबड़ का अग्रणी उत्पादक है थाईलैंड। तो डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन। कुल खाद्यान्न उत्पादन के आधार पर निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो चीन, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर भारत, फिर रशिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा किया जाता है। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। तो सूची 1 में फसल के नाम दिए गए, सूची 2 में प्रदेश के नाम दिए गए। तो रबर जो है दोस्तों मलेशिया में प्रोड्यूस होता है। कहवा जो है वो कोलंबिया में प्रोड्यूस होता है। जैतून जो है वो इटली में प्रोड्यूस होता है। और गन्ना जो है वो मॉरिशस में प्रोड्यूस होता है। तो बी ऑप्शन सही है। उत्पाद एवं उनके प्रमुख उत्पादक देशों के युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो अंगूर जो होता है वो चीन में होता है सबसे सर्वाधिक। तिलहन भारत में और मोटा अनाज भारत में। तो सी ऑप्शन सही है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किसका? दाल का। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है तो गेहूं। 2 वक्तव्य है दोस्तों। तो कथन ए कहता है किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है। चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है। तो ए गलत है परंतु आर सही है। दूध के अग्रणी उत्पादों का सही अवरोही क्रम है। जो सबसे ज़्यादा दूध के उत्पादक है तो सबसे ज़्यादा है भारत, फिर चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर रूस। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की मुख्य फसल? तो गैम्बिया के। निम्नलिखित का मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 में फसल के नाम दिए गए, सूची 2 में संसार में प्रथम उसका जो रैंकिंग उसके अनुसार से आया गया है। तो चावल जो है सबसे ज़्यादा चीन में होता है। मक्का संयुक्त राज्य अमेरिका में। रबर मलेशिया में। और जो गन्ना होता है वो ब्राज़ील में होता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है दोस्तों। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाले 3 फसलें कौन सी है? तो गेहूं, चावल एवं मक्का। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक विश्व में गन्ने का द्वितीय वृहत्तम उत्पादक है? तो भारत। निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व का द्वितीय वृहत्तम कहवा का निर्यातक देश है? तो वियतनाम। कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? तो आइवरी कोस्ट है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूँ। दोस्तों इस तरह के प्रश्न विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।